गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और कोई भी रात के वक्त वहां नहीं जाता। हवेली के दरवाजे की लकड़ी से आवाजें आती जैसे किसी ने दस्तक दी हो, लेकिन जब लोग जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। राज एक युवा और उत्साही लड़का हमेशा से ऐसे रहस्यों का पीछा करता था। एक दिन उसने सोचा, अगर यह हवेली सच में भूतिया है तो मुझे इसका रहस्य जरूर जानना चाहिए। और इसी सोच के साथ वह एक रात हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी सिहरन उसे छू गई। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और जंग लगे पाइप्स थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है? वह घबराकर पलटा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यह आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे हवेली के किसी कोने से आ रही हो। एक धुंधला सा रूप बनता दिखा। वह धीरे धीरे सामने आ रहा था। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। राज कांपते हुए पूछ बैठा, त तुम कौन हो? भूतनी ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए हो। मैं वही हूं जिसे तुमने खुदा की तरह पूजा था और फिर छोड़ दिया था। राज के मन में हलचल मच गई। यह आवाज उसे कहीं सुनी सी लगी। राज ने डरते डरते पूछा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? भूतनी ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूं जो किसी गलतफहमी में अपनी जान गंवा बैठी थी। तुम्हारी नजरें हमेशा मुझसे हट गईं और तब से मैं इसी हवेली में बंधी हूं, तुम्हारा इंतजार करती हूं। राज को अब समझ में आया कि यह भूत नहीं बल्कि एक पुरानी मित्र थी जिसे उसने समय की धारा में भूल दिया था। उस रात की माफी और सच्चाई ने हवेली के अंधेरे को दूर कर दिया। राज ने गहरी सांस ली और उस मित्र को माफ किया। भूतनी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई और हवेली की हवा में एक हल्की राहत महसूस होने लगी। हवेली अब सच में वीरान नहीं रही थी, क्योंकि राज ने उसमें बसे उस पुराने दर्द को समझ लिया था। उस रात के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। राज ने यह कहानी सबको बताई और गांव वाले मानने लगे कि कभी-कभी अंधेरे से डरने की बजाय हमें अपने अतीत को समझने की जरूरत होती है।